हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इंग्लिश विद अरुण चैनल पर। तो आज की वीडियो आज है डे 10। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे वर्ब क्रियाएं। ये होती क्या वर्ब होती क्या है, वर्ब के प्रकार और चीजें देखेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन जान लेते हैं। A verb is the word that tells us what is the subject does or is। तो कोई कर्ता क्या कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, मार पीट रहा है वगैरह वगैरह, कोई अपना काम कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, भाग रहा है, तो ये सारी वर्ब्स होती हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन इज अ वर्ब इज द वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट। वर्ब हमें क्या दर्शाती है, उसकी एक्शन क्या कर रहा है और उसकी दशा बताती है। तो वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक्शन वर्ब्स और स्टेट स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं और स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। तो एक्शन वर्ब के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस जो फिजिकल कार्य एक्टिविटी, जैसे आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। डू कोई अपना मैं काम कर रहा हूँ, डू, तो ये वर्ब होगी डू। एंड रोहन गोज टू मार्केट, रोहन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो जा रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है गोज, ये फिफ्थ फॉर्म होती है गो की। एंड इन्हें हम कैन बी यूज इन इंग फॉर्म, इन्हें हम इंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे गो, आई एम गोइंग टू होम, गो की आई एन जी फॉर्म गोइंग, एंड टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, रोहन इज गोइंग टू मार्केट, रोहन बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो जा रहा है, तो आई एन जी का प्रयोग करेंगे गोइंग। एंड स्टेट वर्ब, इन्हें स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। ये सिचुएशन तथा बताते हैं। जैसे आपको कोई मार कर भाग गया, आप अब उदास खड़े हैं, तो उदास एक स्टेट वर्ब है। आई एट थ्री मार्कर, या मेरे पास है। और रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश दिख रहा है। तो ये दशा बताते हैं, किसी भी पर्सन की, सब्जेक्ट की दशा बताते हैं। इन्हें कैन नॉट बी यूज इन इंग फॉर्म, इन्हें आई एन जी फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आई एम लाइकिंग मैंगो, तो ये गलत है, तो इसको हम आई एम लाइकिंग मैंगो ये नहीं होगा। या फिर होगा आई लाइक टू ईट मैंगो, मैं आम खाना पसंद करता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार, ये दो टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं, ये 16 होती हैं। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हेल्प द मेन वर्ब, ये और ऑलवेज मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। एंड हैव नो मीनिंग देयर ऑन, इनकी कोई अपनी इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल। प्राइमरी वर्ब ये 3 होती हैं ओनली, डू बी हैव। एंड सेकेंड मॉडल ये 10 होती हैं, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, कुड, माइट, वुड, शुड और आउट टू। एंड सेमी मॉडल 3 होती हैं, नीड, डेयर, यूज टू। एंड मैन वर्ब्स देख लेते हैं, मुख्य क्रिया, इनकी कोई गिनती नहीं होती है, कहीं भी कभी भी बन जाती हैं। ये इन्हें लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। दे शो एक्शन एंड स्टेट, ये एक्शन और स्टेट को बताती हैं। इनकी अपनी खुद का अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। एंड टेक
टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही किल्ड अ मैन, अ डॉग एंड अदरवाइज और इंट्रांजिटिव। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं और ये वहीं पे खत्म हो जाती हैं। जैसे कोई मर गया, ही डाइड, वह हंसा, ही लाफ एंड, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर, द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इन ईडी, इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ा होता है। जैसे लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड, ईडी। एंड वर्क, वर्कड, वर्कड एंड हैंग, हैंग्ड, हैंग। एंड इरेगुलर वर्ब, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट, ये अलग अलग होती हैं तीनों फॉर्म। टेल, टोल्ड, टोल्ड। हैंग, हैंग, हंग, हंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इरेगुलर वर्ब अलग, सब में अंतर होता है और रेगुलर वर्ब में सिर्फ कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ ईडी जुड़ा होता है तीनों फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मॉडल वर्ब्स के उदाहरण देख लेते हैं। कैन, मे, माइट, विल, मस्ट, शुड, आउट टू, नीड टू, डेयर, यूज टू। यानी कि हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। कैन, कैन को हम यूज करते हैं सकना के लिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई, एंड नेक्स्ट मे, सकना, इसको भी सकना के यूज में करते हैं। मे आई कम इन, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ होती है, 50% पॉसिबिलिटी होती है। मैं और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं यू मे का। एंड विल, इसका विल का यूज हम भविष्य के लिए करते हैं। राम विल डू दैट, राम वह कर लेगा, करेगा। एंड शुड, शुड, शैल, शैल का प्रयोग भी हम भविष्य के लिए करते हैं। वी शैल बी अ टीचर, हम हम अध्यापक होंगे। एंड मस्ट, इसका उपयोग हम करते हैं चाहिए, और इसका यूज करते हैं बस ही चाहिए के लिए। जैसे यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट वुड, चाहिए, इसमें हम पोलाइट, पोलाइट के लिए यूज करते हैं। जैसे क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफी लेंगे, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। एंड नेक्स्ट शुड, इसका भी हम चाहिए के लिए करते हैं। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। एंड आउट टू, आउट टू को यूज हम जैसे कोई अपनी ड्यूटी के लिए करते हैं। जैसे यू आर टू सेव, तुम्हें उसे बचाना चाहिए। इसमें ड्यूटी या कर्तव्य होता है। एंड नीड, जरूरत, यू नीड नॉट मनी, तुम्हें रुपयों की जरूरत नहीं है। एंड डेयर, इसमें इसमें साहस, साहस के बारे में बताया जाता है। जैसे डेयर एनीवन गो देयर, क्या वहां जाने की किसी में हिम्मत है। यूज टू, इसका प्रयोग करते हैं इसमें हैबिट के लिए दर्शाते हैं। जैसे किया करता था, किया करती थी। फोर हैबिट, जैसे आई यूज टू स्मोकिंग डेली, मैं डेली धूमपान किया करता था। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म।